जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तीव्र शिक्षा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से शुरू है। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मास्त्र सीरीज़ चालू कर दी गई है। यह सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज़ का एक ही मकसद है कि परीक्षा का कोई भी प्रश्न इस सीरीज़ के बाहर न जाने पाए। यह सीरीज़ एग्ज़ाम तक आप लोगों को नियमित रूप से मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारे इस मेहनत एफर्ट को आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेज़ों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो इसका सही उत्तर है तिनकटिया पद्धति। अगला प्रश्न, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा बारिश किस पहाड़ी में होती है? तो उसका सही उत्तर है मेघालय की पहाड़ी। दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान मौसिनराम है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगला प्रश्न, किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाए जाने वाली सबसे बड़ा त्यौहार है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 22 मई को। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट डेज। तो 3 मार्च को हम विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, वर्ष 2023 का फार्मूला ई प्रिक्स कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद में। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। 2023 एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में होगा। आगे 2023 में वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में होगा। 2022 मेंस एशिया हॉकी कप इंडोनेशिया में हुआ है। इसका विजेता साउथ कोरिया और उप विजेता मलेशिया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो उसका सही उत्तर है 2 वर्ष बाद। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो उसका सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, कौन सा एक जीवित कोशिका का एक प्रमुख संरचनात्मक तत्व है? तो उसका सही उत्तर है कार्बन। अगला प्रश्न, कौन सा एक मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो उसका सही उत्तर है कान के पास पेशियां। अगला प्रश्न, अलीपुर बम कांड में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था? तो उसका सही उत्तर है चितरंजन दास। अगला प्रश्न, किसे साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है? तो उसका सही उत्तर है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है KNO3। अगला प्रश्न, किस योजना में सर्वप्रथम गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था? तो उसका सही उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1978 तक चली थी। अगला प्रश्न, हाइड्रोफाइट्स किसकी उपस्थिति के कारण पानी की सतह पर तैरते हैं? तो उसका सही उत्तर है एरनकाइमा। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2023 से इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे पदोन्नत किया गया है? तो उसका सही उत्तर है अजय कुमार श्रीवास्तव जी को। अगला प्रश्न, वार्षिक विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उसकी स्थापना 1971 में हुई थी। अगला प्रश्न, कौन रणजी ट्रॉफी के इतिहास में शुरुआती ओवर में हैट्रिक लेने वाला पहला गेंदबाज बन गया है? तो इसका सही उत्तर है जयदेव उनादकट। अगला प्रश्न, किस राज्य ने इमोइनु इरप्पा उत्सव मनाया? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। अगला प्रश्न, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री, ये एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विक्रम देव। पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। अगला प्रश्न, किसने महिला बैडमिंटन विश्व महासंघ विश्व चैंपियनशिप 2022 जीती? तो इसका सही उत्तर है
यामागुची अकाने। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो उसका सही उत्तर है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, इसका सही उत्तर है मरीना बीच। अगला प्रश्न, रामचरितमानस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, भारत में चिश्तिया सूफी देश किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो उसका सही उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन। दोस्तों ये 26वां प्रश्न आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। जिसका भी उत्तर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। तो प्रश्न है, जल के अंदर की वस्तु को पता लगाने के हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जल के अंदर की वस्तु को पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।